इस क्लास में हम 2023 के राइट टू इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का है और उस एफिलिएटेड कॉलेज में आता है। तो एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसे। और मैंने पहले भी बोला था, फिर बता देता हूँ एक बार कि इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होता है, यानी कि हर यूनिट में से एक क्वेश्चन हमें करना होना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसका मीनिंग बताओ, उसका नेचर बताओ, उसका स्कोप बताओ। फिर दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव विद स्पेशल रेफरेंस टू यूके। ठीक है जी, अब हमारी यूनिट 2 आ गई। एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। फिर आगे है हमारा एग्जामिन द ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है जी, फिर हमारा यूनिट 3 आ गया। डिस्कस कॉम्पोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। व्हाट आर द पेनल्टीज अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। यहाँ पे ना आप एक चीज़ गौर करना, यूनिट 3 में से कभी स्टेट का आता है, कभी सेंट्रल का आता है, यानी कि दो जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी है उनको लेकर क्वेश्चन ये बार बार पूछते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर ये सेम आता है तो, अगर कुछ डिफरेंस अलग है तो फिर शायद अलग क्वेश्चन होते होंगे। बाकी आप एक बार सिलेबस को चेक करके देखा करो, हमेशा सिलेबस को चेक करना अच्छा रहता है। ठीक है, यूनिट 4 है हमारा डिस्क्राइब द जुडिशियल अप्रोच ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन विद ए स्पेशल रेफरेंस टू फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक रिकॉर्ड। फिर 8वां क्वेश्चन हमारा डिस्कस राइट टू इन्फॉर्मेशन बाय citing the case of People's Union for Civil Liberties and another versus Union of India and another। ठीक है जी, ये हमारा केस लॉस भी दे रखा है इन्होंने। अब आते हैं हम इस वाले पे। छोटे वाले करने मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं, इनको करते जाओ, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन निपटाओ तो ये अपने आप निपट जाते हैं। तो यूनिट 5 में आते हैं, ये एक सारे ही करने होते हैं, इसमें नहीं होता कि एक नहीं आता तो कोई बात नहीं दूसरा करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं, इसमें हमें सारे ही करने होते हैं। पहला है हमारा राइट टू RTI इन यूएसए के बारे में बताओ थोड़ा सा जी। जिसने हिस्ट्री इसमें से पढ़ी होगी ना, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन, तो वो ये वाला कर लेगा। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ सेंट्रल चीफ इन्फॉर्मेशन। देखा, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आया, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आया, पर उसमें लॉन्ग वाले में उन्होंने स्टेट के बारे में पूछा और यहाँ पे सेंट्रल के बारे में पूछा। अपील अंडर RTI, फिर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर है हमारा राइट टू नो के बारे में बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर है ये। क्वेश्चन पेपर देखो, एक जनरल कुछ समय के बाद इतनी मैच्योरिटी बच्चों में आ जाती है कि वो एक जनरल रीडिंग लगाने के बाद वो एक एग्ज़ाम को कर सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ सकते हो कि RTI का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है लॉ कि बहुत ही ज़्यादा इसके पेजेस हमें पढ़ने पड़ेंगे। एक छोटा लॉ है जिसको पढ़ना बहुत ईजी होगा बच्चों के लिए, ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो आप इसको एक बार जनरल रीडिंग लगाओ, आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने नोट्स बना के फिर वैसे जो तरीका होता है उस तरीके से आप करते रहो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें आगे बताओ कि आपको और क्या क्वेश्चन चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए भाई, पढ़ाई तो होनी चाहिए, तो ऐसे करके होगा। ठीक है, और इसके बाद मैं कोई भी RTI का नहीं डालूंगा, उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट का डालूंगा, और आपको और RTI का चाहिए तो बताना मेरे को।